जय हिंद भाई। यूट्यूब प्लस के लिए आज बात करते हैं जो 8 जून और 9 जून और 10 जून को जिनका पेपर है। सबसे पहले हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। तो मैंने अपना यूट्यूब प्लस का एग्ज़ाम आप लोगों से छोड़ा है। देखो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। मैंने लगभग जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सब में क्वालिफाइड हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि इसमें भी अगर मैं पेपर देने जाऊँगा तो ज़रूर हो जाएगा। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सीट छोड़ दी, वो आप आते कुछ मेन मुद्दे की बात पे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज जो आपको ज़्यादा, जैसे हिंदी है, हिंदी को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो हिंदी में आप उन क्वेश्चनों को जरूर छोड़ें जिनमें आपको कन्फ्यूजन लगती है। उन क्वेश्चनों को गोला करते चले, 5 मार्क के क्वेश्चन पर टिक लगाते हुए चले और पर सब्जेक्ट की बाद में कोशिश करें कि गोला भरते चले, जिससे आपको बाद में एक बार उसे रिपीट करने का मौका मिले। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं मैथ का। मैथ का ऐसा है कि भाई जो क्वेश्चन आता है वो आ ही जाएगा। जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है उसको 100% छोड़ दो। एक बार 100% छोड़ना ही छोड़ना है आपको। देखो पॉइंट मुद्दे की बात बता रहा हूँ। अब आते हैं रीजनिंग की बात पे। रीजनिंग के लिए जिसका मैथ अच्छा था उसका रीजनिंग अच्छा होना ही होता है। ठीक, मैथ रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। बचा चौथा जीके के लिए। तो भाई आपको पता ही है, आपने बहुत पढ़ रखा अच्छे से, जो पढ़ा है बस पॉजिटिव होकर जाना है। पॉजिटिव होकर जाना है। अगर पॉजिटिव होकर जाओगे तो हर काम तुम्हारा पॉजिटिव होगा। मन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि भाई तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते कौन कर सकता है। अब बात आती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन इतना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब दिमाग में आ रहा होगा। सब कुछ छोड़ के बस यार जितने दिन तुमने मेहनत की, ईमानदारी से की है, तो जरूर होगा। रही बात मोटिवेशन के लिए गुना से बढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप है। रही बात पॉजिटिव के लिए बताता हूँ, तो पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव कैसे है। कहना आसान है, आपकी जो नौकरी लगी भी है आपको बड़े आसानी से कह सकते हो। ठीक है, आपको कहना भी ठीक है। पर आपसे पहले लगभग 60,200 यानी 62,000 लगभग लड़के गए हैं। इसके अलावा कुछ RRB NTPC में गए, कुछ ग्रुप डी में चले गए, कुछ SSGD में चले गए, कुछ अभी इधर उधर करके लगभग टॉपर लड़के निकल चुके हैं। कंपटीशन तब बढ़ता है जब बहुत सालों के बाद वैकेंसी आती है। कंटिन्यू लगातार वैकेंसी आने से क्या है कि कंपटीशन कम होता चला जाता है। इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2023 की SSGD की वैकेंसी में जितनी कट ऑफ गई थी, आप सर्च रिसर्च कर लेना, उस कट ऑफ पे सबसे लास्ट कट ऑफ लगी थी BSF की, असम राइफल्स की लगी थी। और नेक्स्ट वैकेंसी 24 वाली 2024 में जो लास्ट 2023 में जो वैकेंसी में लास्ट कट ऑफ लगी थी ना, उस कट ऑफ पे समझ लो CISF मिला था शायद। हाँ, CISF मिला था। समझ लो जितना भी वैकेंसी कंटिन्यू लगातार आती जाती है तो उतना ही कट ऑफ का डाउन होता चला जाता है। भाई जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो लड़का टॉपर होते हैं वो धीरे धीरे छठते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए तुम कंटिन्यू लगे हो तो तुम्हारा जरूर होगा। ये तुम्हारी ईमानदारी बता रही होगी। ऑल द बेस्ट। और पक्का करके आना है, तोड़ के आना है, फोड़ के आना है, पॉजिटिव माइंड लेके जाना है। ठीक है, बढ़िया से।